नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे छोटे से ट्रैवल ब्लॉग कुल्लू टू काइसधर। इस सफर की शुरुआत होती है हमारी देवभूमि कुल्लू से। और यकीन मानिए दोस्तों, सफर जितना खूबसूरत है उतना ही मजेदार भी है। हमारे सफर की शुरुआत हुई शीशा माटी से। कुछ देर के सफर के बाद हम पहुंचे खलारा नाला, जहां हमारी भागा सिद्ध माता का मंदिर स्थित है। और इस पूरे सफर को और भी खास बनाया मेरे ट्रैवल पार्टनर इलेक्ट्रिक स्कूटी ओला S1X ने। सच मानिए, ये स्कूटी सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव है। इसमें मिलता है आपको 3 किलोवाट घंटे का बैटरी पैक, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 150 किलोमीटर तक की रेंज देता है। इसकी अधिकतम रफ्तार यानी टॉप स्पीड लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो पहाड़ी रास्तों पर भी शानदार प्रदर्शन देती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर है, जिससे ऊबड़ खाबड़ और गांव के रास्ते भी आराम से तय हो जाते हैं। 7 इंच का डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट, सब कुछ इसमें मौजूद है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ओला S1X चढ़ाई और ढलानों पर भी उतनी ही मजबूती से चलती है। इंक्लाइन रोड्स पर इसका टॉर्क और पिकअप बेहतरीन है, जिससे पहाड़ी सफर और भी आसान और मजेदार हो जाता है। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि हम पीछ से कुछ ही पल की दूरी पे हैं। पहाड़ की इस ऊंचाई से मैंने एक ड्रोन शूट लेने का सोचा, ताकि मैं ये खूबसूरत लम्हे आपके साथ शेयर कर सकूं। और इन सुंदर वादियों के मजे लेते लेते हम पहुंच गए पीछ। और यहां से शुरू होता है हमारा ऑफरोडिंग ट्रैवल शुरू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना खराब है, पर ओला के अच्छे सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ये कीचड़ और खराब रास्ते को आसानी से पार कर लेती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पेट्रोल व्हीकल को भी इस रास्ते में बहुत दिक्कत आ रही है। यहां पर हमारी ओला के अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस और लाइट वेट के कारण ये आसानी से इसी रास्ते को आराम से पार कर लेती है। और इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों के मजे लेते लेते हम अपनी ओला के साथ अपनी डेस्टिनेशन की थोड़ा और करीब हो जाते हैं। रास्ते में हम थोड़ा आराम करते हैं और कुछ ही देर में हम पहुंच गए काइसधार के गेट। और इस गेट से पेट्रोल व्हीकल का आगे जाना मना है, पर हमें क्या, हमारी गाड़ी तो इलेक्ट्रिक है। तो हम बिना कुछ सोचे आगे का सफर तय करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमें दिखता है कि यहाँ बहुत ही प्यारे लकड़ी के पुल बने हुए हैं, जिनके ऊपर से आप अपनी स्कूटी या बाइक आराम से ले जा सकते हैं। दोस्तों, जब मैं इस लकड़ी के पुल को पार कर रहा था, तो एक बात बार बार मेरे दिल में आ रही थी। हम इंसान हमेशा पुलों से जुड़े रहते हैं। पुल हमें जोड़ते हैं गांव से गांव, दिल से दिल और इंसान से इंसान। और यही एहसास मुझे इस पूरे सफर ने दिया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि जीवन का एक पाठ था। वैसे दोस्तों, अगर आप सर्दियों में यहां आ रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। बर्फ गिरने के बाद ये सड़कें बेहद फिसलन भरी हो जाती है। पुल पर बर्फ जम जाती है और छोटे से छोटा कदम भी खतरनाक हो सकता है। और रास्ते के बीच में आराम करने का स्थान है, जहां पर आपकी आवाज इको होती है। आप आकर खुद भी ट्राई कर लेना। मैं आपको सच बताऊं, ये रास्ते मुझे हमेशा विनम्र बनाते हैं। यहां लगता है कि इंसान चाहे जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ले, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी हैसियत हमेशा छोटी ही रहेगी। शायद यही वजह है कि यहां आकर दिल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। हर चीज को रिस्पेक्ट देने का मन करता है, चाहे वो ये लकड़ी का पुल हो, चाहे ये पेड़, चाहे ये हवा, या फिर ये शांत वातावरण। और दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, ये रास्ते मुझे हमेशा विनम्र बनाते हैं।
यहाँ लगता है कि इंसान चाहे जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ले, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी हैसियत हमेशा छोटी ही रहेगी। शायद यही वजह है कि यहाँ आकर दिल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। हर चीज को रिस्पेक्ट देने का मन करता है, चाहे वो ये लकड़ी का पुल हो, चाहे ये पेड़, चाहे ये हवा, या फिर ये शांत वातावरण। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए काइसधार। काइसधार में ये हमारा एकमात्र ढाबा है। आप देख सकते हैं, ये हमारा भाई साहब जी आतिश ढाबा है। यहाँ पर हम अभी लंच करेंगे और यहाँ पे बैठे हैं हमारी सारी पार्टियाँ इधर बैठी है। करो यार, ब्रेकफास्ट हमारा भी 2 बजे के टाइम होगा, मैगी खाते हुए। अगली वीडियो हम थोड़ी देर में अपडेट करेंगे। अभी ये बताएंगे यहाँ का, ठीक है। पहले तो मैं आपके लिए आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, हाँ जी, कि जैसे आप आ गए, हाँ जी, आपके लिए जैसे यहाँ आके कैसे लगा? बहुत अच्छा। देखो, रास्ता ठीक है? देखो रास्ता तो वैसे ओवरऑल ठीक ही है, पर थोड़ा बरसात में आएंगे ना, तो बरसात में कहीं कहीं चिकनी मिट्टी होने का थोड़ी दिक्कत है। आप बताओ थोड़ा इसके बारे में। अच्छा, इसके बारे में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ से कुछ मतलब कीचड़ पड़ी है, कहीं कहीं आना पड़ा है, इसमें सोलिंग का काम बहुत जरूरी होना चाहिए। जब ये उद्घाटन होगा तो मतलब पब्लिक से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गंद फंद का भी मतलब वो अपना आप देखेंगे, ये तो इसके बारे में बॉक्सेस होने चाहिए, बॉक्स जगह जगह होना चाहिए। और खास सारे में मुझे मतलब पार्किंग जरूरी चाहिए। पार्किंग का भी जरूरी है, पार्किंग का बहुत जरूरी है, नहीं तो ओरे पोरे मतलब बाइक चले जाते हैं और गंद पड़ जाए। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप बोल रहे जी बहुत अच्छा है, तो आप आते रहो और हमारा इंटरव्यू लेते रहो। ठीक है, धन्यवाद। मेरा यकीन मानिए, यहाँ पहुंचते ही मन एकदम हल्का हो गया। हवा में एक अलग ही ठंडक और पवित्रता है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस आत्मा को शुद्ध कर रही हो। यहाँ की वादियां, यहाँ के लोग और यहाँ की ताजी हवा दिल को एक अलग ही सुकून देती है। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर आकर ऐसी जगहों पर ठहरना जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पर हमें खुद से मिलने का असली मौका मिलता है। अगर आपको मेरा ये सफर पसंद आया हो तो इसे अपने दिल में जगह दीजिए, और जब भी मौका मिले खुद भी इन वादियों में आइए, क्योंकि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियो या तस्वीरें बयां नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ जिया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए। अगर आपको मेरा ये सफर पसंद आया हो तो इसे अपने दिल में जगह दीजिए, और जब भी मौका मिले खुद भी इन वादियों में आइए, क्योंकि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियो या तस्वीरें बयां नहीं कर सकती। यकीन मानिए, यहाँ की वादियां, यहाँ के लोग और यहाँ की ताजी हवा दिल को एक अलग ही सुकून देती है। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर आकर ऐसी जगहों पर ठहरना जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पर हमें खुद से मिलने का असली मौका मिलता है। अगर आपको मेरा ये सफर पसंद आया हो तो इसे अपने दिल में जगह दीजिए, और जब भी मौका मिले खुद भी इन वादियों में आइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रास्ते और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।